एक तो फ्रेशर की वैकेंसी है, कानपुर में निकली है, काफी अच्छी सैलरी है उसकी, 1 लाख से ऊपर सैलरी है पर मंथ। और एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी मैंने पहली बार देखी है अभी तक। क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे 2 वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। और एक तो फ्रेशर की वैकेंसी है, कानपुर में निकली है, काफी अच्छी सैलरी है उसकी, 1 लाख से ऊपर सैलरी है पर मंथ। और एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी मैंने पहली बार देखी है अभी तक। इतने टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ लॉ ऑफिसर के ऊपर, लॉ वैकेंसी के ऊपर, सिविल जज के ऊपर, बट ये वैकेंसी मैंने पहली बार देखी है। नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी एलिजिबल है इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर्ड है वो भी एलिजिबल है, बट नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी एलिजिबल है। तो वीडियो जरूर देखना, ढंग से देखना, विदाउट स्किप करके देखना। क्वालिफिकेशन बताऊंगा डिटेल में। सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। देखो ये वैकेंसी है 14/11/2023 की है, फोटो आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 2 है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 2023। एप्लीकेशन आर इनवाइट इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा इन पोस्ट ऑफ मेंशन बिलो। ये सारी पोस्ट है, टोटल 11 पोस्ट है इसमें। और अपन बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, बता देता हूँ मैं। चित्तूर DCourts.government.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ध्यान रखना। और बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है, वही बता दूंगा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आप लोग बोलोगे इसलिए सबसे पहले 4th पॉइंट ही पढ़ लो। नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद प्रैक्टिस एट बार ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर और हु इज अबव 45 ईयर, मतलब 45 ईयर से अबव होने चाहिए और नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होनी चाहिए। मतलब आप 5 साल से आप रजिस्ट्रेशन हो, आपको सस्पेंशन करवाना पड़ेगा आपका लाइसेंस का, तब आप नॉन प्रैक्टिसिंग हो जाओगे। इसका आप अप्लाई कर सकते हो। जो देखो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट है, और क्या लोगे जो जज नहीं बन पाए पर इससे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाओगे। और इसमें और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वही बताया था। हु हैज हेल्ड एनी पोस्ट इन AP हायर जुडिशियल सर्विस, स्टेट जुडिशियल सर्विस, रिटायर्ड, रिजाइन, हु हैज held post of section officer in above Andhra Pradesh High Court service or has law degree, who has held post in AP judicial ministerial service not below rank of superintendent of district courts, senior civil judge, junior civil judge और has law degree। ये स्टाफ ऑफिसर होता है, जैसे कोर्ट के स्टाफ होता है ना, ये सेक्शन ऑफिसर एक कोर्ट स्टाफ होता है, और वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। और 4th पॉइंट मैंने आपको पहले ही पढ़ के बता दिया था। नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद अ प्रैक्टिस एट बार ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर और हु इज अबव 45 ईयर एज। ये सब और लिखा हुआ, ये बात ध्यान रखना। और ये इनमें से कोई से भी आपके एलिजिबल वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं और क्वालिफिकेशन में जाऊंगा नहीं, अपने एडवोकेट की पोस्ट है तो इसलिए मैं बता रहा था आपको। अब देखो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। Who is practicing advocate, मैंने आपको कहा था आपको सस्पेंड करवाना पड़ेगा आपका लाइसेंस। Who is member of any state local authority, who is member of state legislature parliament, a person who having held office under state and union government local authority, or person who has convicted but unsound mind or insolvent or contract or businessman are interested in submission of contract, कोई contract, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। इसमें सैलरी कम है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग। 45,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, 5,000 कन्वीनियंस चार्ज मिलेगा आपको, और ये सारी चीजें। और देखो इसमें आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे जब फॉर्म फिल करोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, रिटायर्ड जुडिशियल एम्प्लॉय, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल टेस्ट शुड बी एनक्लोज, सर्टिफिकेट ऑफ एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। और देखो 5th पॉइंट पढ़ लो। इन केस एडवोकेट ही अपनी, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एडवोकेट ही हैं, तो in case advocate certificate of suspension of practice issued by concerned bar association should be enclosed। मतलब सर्टिफिकेट, मतलब जो आपका सस्पेंशन का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जो साउथ के हैं ये आंध्र प्रदेश, AP, मतलब वहां की लिखी है, तो उस एरिया के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट है तो आप लोगों के लिए बेटर है। नॉर्थ वालों के लिए बताऊंगा, कानपुर में जगह आई है तो उसकी बताऊंगा, आप वेट करो। अभी इसकी बात कर लेते हैं अपन। अब देखो इसमें कैसे अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसकी मैंने वेबसाइट वैसे बता दी थी। ये देखो चित्तूर.DCourts.government.in ये वेबसाइट आ रही है, इस पे जाके आपको ये लिखना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, ये एप्लीकेशन, ये लास्ट डेट है इसकी 16/12/2023 शाम के 5 बजे।
इस चीज का ध्यान रखना। 16/12/2023 शाम के 5 बजे इसकी लास्ट डेट है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट है। जो एलिजिबल है, आप बोलोगे सर जो फ्रेशर है उनके लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, बट प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो अभी भी आप कहीं, या रिटायर्ड हो कहीं किसी कोर्ट स्टाफ से, तो आप लोग फिल कर सकते हो। आपका भी सपना पूरा हो सकता है एक जज बनने का। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2nd क्लास की पोस्ट है, जो आपने सीआरपीसी में पढ़ा होगा तो निकलती है। वैसे राजस्थान में मैंने देखी नहीं है ऐसी पोस्ट, और अगर अपने अपने स्टेट के बारे में बताना अगर वहां पे भी निकलती हो तो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी की। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में निकली है, और इसमें काफी वैकेंसी निकली है। टोटल 30 वैकेंसी है। तो अपनी ग्रेड 2 वाली है, जिसकी पर मंथ सैलरी रहेगी अप्रोक्स 1,11,000, साफ साफ पढ़ सकते हो आप। और 21/11 का नोटिफिकेशन है। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसी थी। अपन डायरेक्ट अपनी वैकेंसी पे आते हैं। ये सीरियल नंबर वाली 6 वैकेंसी है। जब आप नोटिफिकेशन चेक करोगे ना, सीधे 6 नंबर पे आ जाना। ये रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर है, ग्रेड 2 का, और ग्रेड ए है इसमें। और 2 वैकेंसी है टोटल। अदर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। पे स्केल रहेगी 56,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास। मास्टर ऑफ लॉ LLM होनी चाहिए एटलीस्ट 60%, और कुछ नहीं मांगा इसमें। मास्टर ऑफ लॉ LLM होनी चाहिए 60%। मैंने बहुत बच्चों को बोला है कि LLM कर लो, कई पोस्ट ऐसी आती है इसमें LLM मांगते हैं डायरेक्ट। अब देखो उसमें सीधा कंपटीशन हट गया, और जिसकी LLM में 60% होगी, और LLM सब बिना इतना पढ़ते नहीं है, तो 60% ही मुश्किल से मिलेगी। तो बहुत कम लोगों की होगी, तो सीधे 60% मांगा है LLM में। अगर जो एलिजिबल है LLM करी हुई है तो वेल एंड गुड है, उनके लिए जॉब आई है। और कानपुर की है ही IIT, तो उस पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। डिजायरेबल है, रिलीवेंट एक्सपीरियंस बिजनेस लॉ से की हो, ये सारी चीजें हैं। IP ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। इसमें सब मिलेगा आपको, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सेंटर एम्प्लॉयज को जो मिलता है वो सारी चीजें मिलेंगी इसमें। और नेशनल पेंशन सिस्टम का भी है। बाकी आप पढ़ लेना, बेनिफिट्स भी बता रखे हैं इसमें बहुत सारे। अब अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, ऑनलाइन पोर्टल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, www.iitk.ac.in। इस पे चल जाना, रिक्रूटमेंट में आपको मिल जाएगा। इसकी डेट है लास्ट 20/12/2023, 21/11/2023 से चालू हो गया था फॉर्म। और इसकी एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वुमेन एंड अब्रॉड कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फॉर सबमिशन एप्लीकेशन फीस, उनके लिए फीस नहीं है। और अदर बच्चों के लिए 1,000 रुपए। SC ST फिजिकल हैंडीकैप वुमेन और अब्रॉड कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और बाकी इसमें कोई काम की चीज है नहीं। और ये लिंक मैंने आपको बता दिया, ब्लैक हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, तो इस पे जाके आप लोग चेक कर लेना। फिर भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम ID आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो आप लोग मैसेज कर देना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। वैसे इन वैकेंसी का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। वैसे मैं भूल जाता हूँ, एडिट करते वक्त मैं भूल जाता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे याद नहीं रहता। आप लोग कमेंट कर देना, मैं वहां शेयर कर दूंगा अगर आपको लिंक चाहिए हो तो इसका, वैकेंसी का। और थोड़ी चैनल की बात कर लेते हैं। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है। जैसी ये वैकेंसी है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और सिविल जज की लाइफस्टाइल भी देखनी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।